पर भेजा प्राकृतिक ने, तो तोना बढ़ाने के लिए नहीं भेजा है, वहाँ सिर्फ कहने के लिए भेजा है कि जाकर के कुछ बताओ हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर जी, तीनों जो हमारे नींद नहीं पड़ने दे रहे हैं कि सपना अधूरा है, इसलिए जाकर के तू बताओ। दोस्तों, आप लोग भली भांत जानते हैं जहां बौद्ध भिक्षुक लोग धरना दिए हैं बोध गया में, वहां पे हम मौजूद हैं। कभी से हम देख रहे हैं बाबा साहेब का, भगत सिंह का और सुभाष चंद्र बोस का फोटो लगाकर कभी से ये खड़े हैं, तो मुझे लगा इनसे बात करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा ये जो है, आप लोग कपड़ा भी देख सकते हैं, पूरा लिखे हैं बेरोजगारी पे, और जो है अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। तो मैं सोची मैं ही थोड़ा सा आप लोग के बीच पहुंचाऊं, इनका इंटरव्यू लूं। देखिए ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, देखिए। इनसे कुछ सुनते हैं और जानते हैं ऐसा क्यों कर रहा है ये। पहले आप लोग का जो है ये कार्यकर्ता जो भी है स्वागत करते हुए पहले बात करते हैं। आपका स्वागत है अंकल जी मेरे चैनल के माध्यम से। क्या नाम है आपका? नाम है गया प्रसाद। कहाँ से आए? नवादा से आए हैं। नवादा से आए हैं? हाँ, नवादा से आए हैं। तो यहाँ पे किस लिए आए हैं? आए हम घूमते रहते हैं, नवादा, गया, पटना, दिल्ली तक जाते हैं हम। जाके ऐसे पैदल यात्रा करते हैं? पैदल नहीं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं। पैदल क्योंकि समय और श्रम दोनों बर्बाद करके लोगों को बताते हैं। कारण यहाँ जो आए पृथ्वी पर भेजा प्राकृतिक ने, तो तोना बढ़ाने के लिए नहीं भेजा है, वहाँ सिर्फ कहने के लिए भेजा है कि जाकर के कुछ बताओ हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर जी, तीनों जो हमारे नींद नहीं पड़ने दे रहे हैं कि सपना अधूरा है, इसलिए जाकर के तू बताओ, देश को बताओ कि ये स्थिति है। मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान, जात बना के क्यों अपमान? मानव मानव एक समान, जात बना के क्यों अपमान? जात बना करके किया जाता है। इतिहास गवाह है कि आगे हारी पाछे झाड़ू, आगे हारी पाछे झाड़ू, इतिहास गवाह। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। तो आप इतना जागरूकता ला रहे हैं अपने जो है इतना कार्य को आगे ले जाने के लिए, लोगों को समझा रहे, समझ में कुछ लोग को आता है? आता है, नहीं आता है। जिसे मान लिया हमारा विचार देना है, हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस देश के लिए फांसी पड़ गए कि भाई फांसी दे रहा था हमारे भगत सिंह के, तो कहे इसकी भगत सिंह के तुम फांसी क्या दे रहे हो? पूरे देश भगत सिंह है, पूरे देश भगत सिंह है, हमको क्या फांसी दे रहे हो? एक के हंसते हंसते फांसी, हाँ हंसे, और उसके बाद कहे इसकी हम फांसी देंगे तुमको, तो कहे हंस के दिखा दिए कि पूरा देश भगत सिंह है। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेज के टाइम में IPS अफसर थे, दुगी तिगी नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, कोई अथी नहीं, अफसर नहीं थे, IPS अफसर थे अंग्रेज के टाइम में, और जो कि अपना देश के लिए माई के लाल विधाता सर्टिफिकेट फाड़ करके अब कुर्बान हो गए देश के लिए। माई के लाल विधाता लोग अंग्रेज खदेड़ खदेड़ के मारा, अंग्रेज जो है खदेड़ खदेड़ के मारा उनको, सुभाष चंद्र बोस जी के। आज तक जो है से आत्मा तड़प रहा है कि क्या स्थिति थी माई के लाल, जो कि तड़प रहे हैं, हमको आत्मा तड़प रहा है। देखिए भावुक हो जा रहे हैं कहते कहते। और ये ढोलक लिए हैं, तो आप ये जो है कुछ जो भी आपके माध्यम से जनाया जाएगा, बताया जाएगा, वो पब्लिक तक जाएगा। आप अपने बातों को रखिए, आपकी पीड़ा को हम समझेंगे और मेरी पब्लिक भी समझेगी जितना लोग देखते हैं। ए रामा बुधाए जे दिहाले अम्बेडकर जी के ज्ञानमा हो रामा लिखा दिहाले अम्बेडकर जी संविधानमा, ए रामा लिखा दिहाले अम्बेडकर जी संविधानमा, ए रामा लिखा दिहाले। हमारे अम्बेडकर संविधान लिखिए, आगे हारी या पाछे झाड़ू, हाय रे व्यवस्था। उस टाइम में आगे हारू और पाछे झाड़ू बांधा जाता था। ये तो इतिहास गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास गवाह है। तो वही कहते हैं कि हमारे देश में स्थिति है कि जात बनाया, जात बना करके आज तक स्मोच कर रहा है, अब पार्टी बना के स्मोच कर रहा है। वही चीज को लोगों को अवगत बनाते हैं कि अब जो है से पार्टी बना दिया है कि फलना पार्टी फलना पार्टी फलना पार्टी, हमारा वोट तो हम जीतेंगे। तो जात में बटन हो तो वोट से तुम थोड़ी जीत जाओगे। जितना चिल्ला लो कि हम वोट दे दो हमको, तो 100 जात है तो 100 को वोट दे जीतेगा, एक ही जीतेगा ने। ये तो बात सही है, राजनीति किया जा रहा है और लोग अपने अपने दूसरे के तवे पे रोटी सेकने में सेक रहा है। हमारे देखे न हमारे मंत्री जी के चल गए, तो कहते हैं कि पहले बनाया जात, अब बना दिया पार्टी।
अब पार्टी बना दिया तो पार्टी में चला गया, अब पार्टी में चला गया कहता है हमको वोट दो, तो फिर तो वही होते हैं भैया। कहने का मतलब है कि 55 साल में 6 नौकरी, अब 20 साल के बाद में रोबोट नौकरी, कहाँ की कर दो तू, कहाँ तू करो। अब रोबोट खाना बना लो, रोबोट झाड़ू दे रहे हो, हर काम रोबोट कर लो, एक से एक कल कारखाना में रोबोट मशीन बना लो, आटा पार लो, तू कहाँ जीवो। तोरा तलो तरा एक आदमी खुराक की 150 रुपया है, अब 150 रुपया है तो खाएगा, अब कैसे खाएगा 150 रुपये में, 150 कैसे खा पाएगा, 150 कैसे खा पाएगा, गरीब कैसे खा पाएगा। इनके कहने का मतलब है, ये कपड़ा देख के जान सकते हैं, ये रोजगार के लिए भी बेरोजगारी के लिए भी आवाजें उठा रहे हैं कि जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को जानो। अगर नहीं आप अपने अधिकार को जान पाओगे तो समझो वही फिर होगा आगे मटका पीछे झाड़ू, फिर कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पैदा नहीं होंगे। नहीं पैदा होगा, जो कि अपना बच्चा कुर्बान दे दिए। हमारे माई का विधाता बच्चा के अपना कुर्बान दे दिए देश के लिए कि नहीं हमारा बच्चा मर जाए, हमारा पत्नी मर जाए, मगर हम जो है देश के लिए संविधान को लिखवाया। अब उन लोग संविधान को लिखवा करके अब किताबों का खेत थमा दिया, हमारे अम्बेडकर जी को थमा करके अब आज जो है किताबों को फाड़ा जा रहा है। यही व्यवस्था है देश में, चाहे जितना चिल्लाए जितना कहे हमको वोट दे दो, हमको तो वोट देने से क्या होगा। वहाँ जो है 11 पिलियर है, 11 पिलियर, तो 11 पिलियर में किसका भूमिका अदा होता है। फुटबॉल कभी कोई खेला हुआ तो जानकारी होगा, किसका वो होता है भूमिका अदा जी फुटबॉल खेलने में, गोल की भूमिका अदा होता है। तो गोल की चाहेगा तो रोक पाएगा, नहीं गोल की चाहे तो गोल हो जाएगा। उसी तरह से है, जैसे मान लिया हम भेजे बना करके विधायक मंत्री भेजे और उसी में चल गया तो फिर तो वही कमा हो गया, वही कमल हो गया। और चिल्ला रहा तो कह रहा है कि हमको वोट दो, ई जात के वोट दो, ई जात को, जितना जात बनाओ तुम थोड़ा जीत पाओगे। वही ना, पहले जागो ग्राहक जागो कहा जाता है, जागो बहुजन जागो कहा जाता है। हाँ कहा जाता है, तो जागने से क्या होगा, वो गुलामी में हो, मानसिक गुलामी हो गया है। गुलामी नहीं हो रहा है तो गुलामी है, मानसिक गुलामी है। हम सिर्फ 10 को आजाद हो लिया, 90 गुलामे ही है। गोरे लोग गया है और देश में काले लोग है, जो कि भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, अत्याचारी सब गरीब गुरुआ पर हो रहा है। अब कोई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन पाएगा, सुभाष चंद्र बोस बन पाएगा, भगत सिंह बन पाएगा। तो वही नहीं कह रहे हैं, नींद नहीं पढ़ने दे रहे हैं हमको, ये तीनों नींद नहीं पढ़ने दे रहे हैं। हमारे देवता जो है, हमारे बुद्ध भगवान सबको बताते हैं कि जाके देश को बताओ। माई के लाल विधाता तोरा बढ़ाने हम नहीं आए हैं, देश को बताने के लिए आए हैं, जो कि समय और शर्म जा करके देश को बताते हैं, अवगत को बताते हैं, जो कि आपका सुना रहे हैं, आप व्यूज ले रहे हैं। यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था देश में है। इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप देश के दिखाइएगा कि वो पगला जो है इस बात को रखा, इस बात को बताया, इस बात को कहा, यही व्यवस्था है। जी। तो महंगाई जो है कमर तोड़ देलक हो, कमर तोड़ देलक हो, कमर तोड़ देलक, महंगाई बता के कमर तोड़ देलक। राज के तोड़ल हो जिला के तोड़ल, राज के तोड़ल हो जिला के तोड़ल, प्रखंड सहित के कमर तोड़ देलक। महंगाई बता के कमर तोड़ देलक, महंगाई बता के। महंगाई जो है ऐसा जरिया है महंगाई कि एक सदाव है सब सदाई, साधे सदाई सब कोई। एक महंगाई कर देगा तो हर चीज का भाव बढ़ जाता है। तब ये गली गली में बैंक खुल गया है, महिला के देखिए भुला दिया है, इसको विकास करो, बकरी पालो तो सुअर पालो तो मछली पालो। ये भैया तो उससे थोड़े विकास करेगा, विकास थोड़े करेगा। ये स्थिति है, दैनिक स्थिति है। पूंजीपति लोग घर घर में जाकर के दुकान खोल दिया, बैंक जिसको कहते हैं, घर घर में टोला में समूह बना। ये भी कहा जाता है कि क्या चाहिए, फ्री में राशन पा रहे हैं, फ्री में जो है खाने को पा रहे हैं, तो ज्यादा उबाल मार रहे हैं। मार नहीं रहे, कहने का मतलब है कि वो जो दिया जा रहा है, सिर्फ मछली को जैसे भोजन नहीं दिया जाता है, चेरा आटा देते दिया जाता है, उसी तरह के मानव को 5 किलो अनाज दिया जाता है और हर की सुविधा कि हम इतना दे रहे हैं, उससे कुछ होने जाने नहीं होने जाने। उससे दुगना जब ले रहे हैं, दुगना ले रहे हैं तब तो नहीं जाते। हमारा जो है कहेगा सरकार की तुम्हारा वृद्धा पेंशन दे रहा है, आपको कहेगा सरकार वृद्धा पेंशन, तो हमारा जो बेटवा कमैया ले रहा है,
जीएसटी लगा करके ले रहा है, जीएसटी लगा कर ले रहा है कि इतना इतना लो, इतना दो, हम तोरा माँ बाप के देंगे। हमारा बेटा से मांगते तो कहता है हमारा सरकार दल के, तो सरकार हमरा हर चीज में जीएसटी लगा के महंगाई करके रुपये लेता है, हमको देता है, वो रहता पता नहीं लगता किसी को। इसी को बताते हैं लोग, अवगत कराते हैं कि ये स्थिति है देश में। अरे तो वो नहीं दिख रहा है, जीएसटी ले रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, और ये कह दिया जाता है कि 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन किसको दे रहे हैं? उसी को दे रहे हैं जिसके घर पे खेती है, जो अमीर है। गरीबों को कहाँ दे रहे हैं? नदी नाला सरकार के, बाकी जमींदार के। नदी नाला जमीन जो है सरकार के है, अब बाकी जमींदार के है। हम कमाएंगे तो खाएंगे, आप कमाइएगा तो खाइएगा, नहीं तो भूखे सूख जाइएगा। ये कभी खुराक 150 रुपया हो गया, कहाँ से खाते कहाँ से कमाते? यही सब बात है। आप क्या कहें, कितना कहें? लोगों को बताते हैं, देश को बता रहे हैं कि ये स्थिति है पूरे देश में। गरीब जो है तड़प रहा है, महंगाई कारण तड़प रहा है। बहुत दर्द है इनको, जो अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। आप लोग अम्बेडकर संविधान लिख दिए कि गरीब गुरुआ उत्थान होगा। अब आज जैसे ओझे है, ओझे रहता भी जैसा मानसिक गुलाम हो गई, मानसिकता ही गुलाम हो जाए, जो कि भाग नहीं पा रहा है, इससे छूट नहीं पा रहा है। सबको कह रहा भगवाने पर भरोसे हो, तोरा काम पर हो जाए, भगवान पर भरोसे। भगवान जनेबे करे कि कजब भगवान है, जनेबे करे है भगवान कजब जना है, नहीं कजब जना है। भगवान उनको खाना दे रहे हैं, भगवान जो है उनको नेता बना दे रहे हैं, भगवान उनको जिता दे रहे हैं। भगवान बनाते तो आगे में मंदिरिया में पूजा करने रहता है, आगे में भिखारिया बैठा रहता है, तो भिखारिया को भीख नहीं देता है और मंदिरिया में जाकर भीख दे देता है, डाल देता है। ये भी ऐसा है, देखने में भिखारी बाहर भीख मांगता है, अमीर अंदर गेटा पर। अमीर जो है सो अभी हमारे अच्छा, यहाँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो बहुत भिक्षुक लोग धरना दिए हैं और बोध गया पे कब्जा कुछ मनवादी लोग जना रहे हैं, तो उस पे क्या तो कहिए दिए, पहले शुरुआत में कह दिए कि संपत्ति जो है नदी नाला सरकार के है और बाकी जमींदार के है। तू कमाएबो तो खाएबो, नहीं तो भूखा सूख जाएबो, ये स्थिति है। तो उसी को तो है, नदी नाला भी है। एक आदमी के पास 99 पैसा है, एक आदमी के पास 99 पैसा, 99 के पास 1 पैसा है। अब बोलिए वो भी चाहे छीन ले, वहाँ से हटा रहा है, हटाओ ये जो हमर हो, वहाँ से भगा रहा है, भागो यहाँ से, खाली करो। गरीब को खाने जीने नहीं दिया, नहीं देगा। हमरा है दुकान खोल देगा? नहीं दुकान खोलने देंगे। तुम रहा कहाँ, जाओ भागो यहाँ से। हम यहाँ बनावेंगे बिल्डिंग, दुकान बनावे, किराए पर लगावेंगे, आवेगा लेगा, तुम कैसे रहोगे? तो वही कहे ना कि नदी नाला सरकार के और बाकी जमींदार के। जमींदारों भगा रहा है, सरकार भी भगा रहा है, तो चौड़ीकरण होगा, रोड चौड़ीकरण होगा। गरीब मर रहा है, तड़प रहा है, तरस रहा है। चलिए, तो इनके दर्द को समझे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जो है इनकी हर जगह बात पहुंचे, कोने कोने में बात पहुंचे। इसीलिए ये जो है अकेले यात्रा कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, इसी तरह सुनाते हैं, अपने बात को बयान करते हैं कि जागरूकता लाए। लेकिन कुछ ऐसे मानसिक गुलाम लोग हैं, लाख गुलाम होना है। कतना भीड़ लगते दिमाग नहीं छूटता है, कहते करवा करवे कर, जीतीवा करवे कर, फलाना कमा करवे कर, नहीं करने कैसे भगवान भाग जीते तोरा से। बस ये कर्म नहीं करेंगे, भगवान खाने को नहीं देगा। चलिए, अच्छा लगा इनसे मिल करके। आप लोगों से एक निवेदन है छोटा सा कि आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।